भूकंप इस शब्द में ही झटका है, दहशत है और बार बार जब धरती डोलती है ना तो भयानक तबाही की आशंका गहरा जाती है। और भयानक तबाही इस पूरी दुनिया ने देखी भी है। सवाल यह है कि आखिर बार बार धरती हिल क्यों रही है। देखिए, भूकंपों के पीछे की सच्चाई क्या है ये भी आज आपको तफसील से बताएंगे, क्योंकि रूस में फिर 7.7 तीव्रता का भूकंप उसी जगह पर आया जहां जुलाई में 8.8 यानी कि 8.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। तो वहीं तिब्बत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब इस बीच सवाल फिर वही कि रूस से तिब्बत तक भूकंपों का सिलसिला क्यों गंभीर खतरे का संकेत है या फिर चेतावनी है। अगर ऐसा है तो इसे समझना, जानना, भांपना कितना जरूरी है। आइए आपको धरती की इस तरह डराने वाली, डोलने वाली हकीकत बताते हैं। सबसे पहले इसे समझिए, प्लेट टेक्टोनिक्स। इसे लेकर चेतावनियां क्या सामने आती है। आपने भी सुना होगा, धरती हिल गई, भूकंप आया, कभी रूस में, कभी तिब्बत में, कभी कहां, कभी कहीं और। पर यह हो कैसे रहा है? क्या यह किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? और क्या हमें वाकई सच में डरना चाहिए? देखिए, इस वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे। क्या आने वाला है? कुछ बड़ा होने वाला है, भयानक होने वाला है। ये कैसी चेतावनी है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है? और हम क्या कर सकते हैं, जैसे तैयारी, सुरक्षा, जागरूकता। लेकिन उससे पहले समझते हैं धरती को। दरअसल धरती की सतह छोटे बड़े टुकड़ों यानी कि टेक्टोनिक प्लेट से बनी है। ये प्लेट्स हमेशा थोड़ी थोड़ी हिलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर ही टिकती रहती है। इनका हल्का हल्का बदलाव होता रहता है। कभी कभी ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं या एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है, यानी कि सबडक्शन, या फिर बीच में फॉल्ट होता है। तनाव जमा होता है, स्ट्रेस जमा होता है। और जब ये बढ़कर एक सीमा पार कर जाता है तो अचानक एक बड़ी हलचल होती है, जिसे फिर हम रिक्टर स्केल पर मापते हैं। और यही भूकंप है। रिक्टर स्केल, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल से मालूम चलता है कि भूकंप की तीव्रता यहां पर क्या है। और जितना ज्यादा तीव्रता यहां पर दर्ज होती है, उतनी ज्यादा ऊर्जा देखिए रिलीज होती है। जैसे कि रूस में एक बार फिर कमचटका इलाके में जिस तरह से ये भूकंप आया, जिसका मैग्नीट्यूड 7.1 दर्ज किया गया शनिवार। भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल आ गया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस यानी कि GFZ के अनुसार भूकंप का केंद्र जो था वो 10 किलोमीटर यानी कि 6 मील से भी ज्यादा नीचे गहराई में दर्ज किया गया। वहीं तिब्बत में भी कुछ घंटे पहले भूकंप आया। तिब्बत का क्षेत्र भारत एशिया प्लेट के टकराव का हिस्सा है। लेकिन इस तरह के झटके अक्सर देर रात या फिर शांत समय में महसूस होते हैं, लेकिन उनके प्रभाव कम और ज्यादा हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र आखिर क्या होते हैं। दरअसल जो इलाके प्लेट्स बाउंड्रीज या फिर फॉल्ट लाइन के पास है, वहां भूकंप होना सामान्य है। ऐसा होता है। तिब्बत और हिमालय का क्षेत्र ऐसा ही है, क्योंकि भारत प्लेट कि अगर हम का जिक्र करते हैं, भारत प्लेट एशिया का, तो ये प्लेट लगातार आपस में टकराती रहती है। सबडक्शन जोन जैसे कि रशिया, कामचटका जैसे क्षेत्र जो समुद्र के नीचे आते हैं, वहां पर आपको बता दें मेगा थ्रस्ट, अर्थक्वेक्स होने की जो आशंका है वो ज्यादा होती है। दरअसल भूकंपों की संख्या बढ़ी हुई दिख सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी बड़े या विनाशकारी हों। छोटे मध्यम झटके अक्सर होते रहते हैं। अब ये भी समझते हैं कि बार बार भूकंप के झटके आने से ये क्या संकेत देता है, इसकी क्या चेतावनी होती है। क्योंकि कभी कभी ये संकेत हो सकते हैं कि किसी फॉल्ट लाइन पर तनाव बहुत ज्यादा हो चुका है। हम कहते हैं ना, इसका रिक्टर पैमाना खतरनाक जोन पर नहीं है, तो यानी कि सिर्फ वो एक संकेत है कि ये शुरुआत भर है। ये जो मूवमेंट है, गतिविधि है, वो खतरनाक हो रही है और आने वाला भूकंप बड़ा हो सकता है। मतलब खतरनाक तस्वीर सामने आ सकती है। हालांकि भविष्यवाणी करना अभी मुमकिन नहीं कि कब और कहां होगा। अब हाल ही की घटनाओं की तरफ नजर डालें तो वार्निंग सिग्नल्स नहीं है, सिर्फ संकेत हो सकते हैं। यानी कि कैसे? भूगर्भीय गतिविधि, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दी या फिर निश्चित तरीके से बड़ा भूकंप आएगा ही आएगा। वैश्विक बदलाव है, वैश्विक बदलाव जैसे कि ग्लेशियर्स का पिघलना, समुद्र के स्तर में बदलाव आना, बहुत से ऐसे वजह हैं जो कि प्लेट्स के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, दबाव डालते हैं। बट
यानी कि ये सिर्फ एक पहलू है। मुख्य कारण प्लेट मूवमेंट और फॉल्ट मैकेनिक्स है। जी हाँ, वैज्ञानिक अभी भी इस पर पूरी तरह से रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, नई नई जानकारियां वो अपने शोध के जरिए सामने भी रख रहे हैं। लेकिन क्या इतिहास से सीखने की जरूरत है? क्या इतिहास हमें वर्तमान में भविष्य की तस्वीर दिखा रहा है? जी, भारत और तिब्बत हिमालय क्षेत्र आप याद कीजिए एक बार, 1950 असम तिब्बत अर्थक्वेक, ये लगभग 8.7 था मैग्नीट्यूड, 8.7, 8.7, बहुत विनाशकारी। हिमालय लाइन के पास कई फॉल्ट जोन्स हैं, जैसे कि आप समझिए हिमालय थ्रस्ट, जहां बड़े बड़े भूकंपों की आशंका हर वक्त बनी रहती है, हर सेकंड बनी रहती है। पिछले कुछ दशकों में अगर आप देखेंगे तो माइक्रो अर्थक्वेक्स और छोटे झटके अक्सर दर्ज हुए हैं, लेकिन बड़े तूफानी भूकंप दुर्लभ हैं। अब बड़ा सवाल ये भी है कि हम क्या कर सकते हैं। यानी तैयारी और सुरक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स, आपदा प्रबंधन योजनाएं बने, सरकारी स्तर पर आपातकालीन सेवाएं तैयार हों, ऐसे घर बने, ऐसे आशियाने बने जिन पर भूकंप का असर ना हो, बचाव दल बड़े मजबूती स्तर पर हो, राहत सामग्री इसकी पहले से प्लानिंग हो, और साथ ही देखिए लोगों की जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है कि आखिर भूकंप के वक्त में क्या क्या करना चाहिए। लोगों को पता हो कि भूकंप के समय आपका एक्शन क्या होना चाहिए। आप घर पर, ऑफिस में, बाहर हो, कहाँ दौड़ना है, क्या करना है, इसके लिए बाकायदा बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान का चलाना भी बेहद जरूरी है। प्रमुख सुरक्षित जगह कौन से हैं, ये होना चाहिए। अर्ली चेतावनी सिस्टम, जहां मुमकिन हो सेंसर लगें, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग स्टेशंस हों, अलर्ट ऐप्स हों, सायरन्स हो, ये बहुत ही ज्यादा खास हैं। नियमित ड्रिल्स स्कूलों में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में बहुत जरूरी है कि इसका अभ्यास किया जाए, क्योंकि अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बड़े बड़े सबसे ऊपरी फ्लोर पर ही कामकाज बहुत ज्यादा स्तर पर होता है, ताकि ऐसी किसी भी स्थिति में, आपातकाल स्थिति में डर की जगह आप दिलेरी दिखा सकें और अपने आप को, अपनों को बचा सके, आसपास के लोगों को बचा सके। तो दोस्तों, धरती हिलना अब कोई नई चीज नहीं है। यह हमारी धरती की एक स्वाभाविक गतिविधि है, विशेषकर उन इलाकों में जहां टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं। हाँ, कभी कभी ये चेतावनी हो सकती है कि कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन डर के कारण नहीं, बल्कि तैयारी के कारण जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम समय रहते सावधानी बरते, सुरक्षित निर्माण करें, जागरूक हों, आपात योजना रखें, तो इन झटकों से होने वाले नुकसान को बहुत हद तक रोक सकते हैं।